सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले हैं मे आई आस्क यू वन फाइनल थिंग सीजन एक एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम स्कारलेट को एक अजीब आदमी के सामने बैठे हुए देखते हैं। वह आदमी उससे पूछता है, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें स्लेव की जरूरत क्यों है। तुम एक नोबल लेडी हो, फिर अपने परिवार से छुपकर ऐसा काम क्यों कर रही हो, और वो भी जंग के जरिए। स्कारलेट जवाब देती है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आपका जंग से क्या रिश्ता है? वह आदमी बताता है कि उसका जंग से कोई खास रिश्ता नहीं है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। जंग उसे रेयर स्लेव्स लाकर देता है। जब स्कारलेट रेयर का मतलब पूछती है तो वह समझाता है कि ऐसे गुलाम जो आम तौर पर नहीं मिलते, जैसे एल्फ, ड्वार्फ, डेमन और यहां तक कि बीस्टकिन। और फिर वह स्कारलेट के बगल में खड़े व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहता है कि यह भी एक बीस्टकिन है। यह सुनकर स्कारलेट चौंक जाती है और पूछती है कि वह इतना पक्का कैसे कह सकता है। वह हंसते हुए जवाब देता है, मैं देखकर पहचान सकता हूं, बीस्टकिन बहुत रेयर होते हैं और इनकी कीमत बेहद ज्यादा होती है। स्कारलेट गुस्सा कंट्रोल करती है। फिर वह आदमी पूछता है, अब बताओ तुम्हें किस तरह का स्लेव चाहिए? स्कारलेट कहती है कि उसने आने वाले स्लेव ऑक्शन के बारे में सुना है और वह उसमें हिस्सा लेना चाहती है। आदमी बताता है कि ऑक्शन में एंट्री के लिए लंबा प्रोसेस है, पहचान, वेरिफिकेशन और कई महीने लगेंगे। लेकिन स्कारलेट कहती है कि उसके पास इतना समय नहीं है। ऑक्शन सिर्फ 1 हफ्ते बाद है और वह किसी भी कीमत पर जाना चाहती है। आदमी जवाब देता है, मैं पैसे नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज है जो मुझे चाहिए। और यहीं से कहानी में नया ट्विस्ट शुरू होता है। स्कारलेट पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें? वह आदमी कहता है, मैं पैसे नहीं चाहता, बस तुम्हारा बीस्टकिन मुझे कुछ समय के लिए दे दो, बदले में मैं तुम्हें ऑक्शन के अंदर पहुंचा दूंगा। स्कारलेट थोड़ी देर सोचती है और मान जाती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें बताया जाता है कि यह शहर का मिडिल एरिया है, जहां सरकार के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। यहीं पर स्लेव्स की खरीद फरोख्त भी होती है। यहां स्कारलेट अपने साथी के साथ चल रही होती है और कहती हैं, लगता है हमारा प्लान काम कर गया। जैसा तुमने अंदाजा लगाया था, लॉर्ड जैथरीन बिल्कुल वैसा ही निकला। वह जवाब देता है, हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा। स्कारलेट पूछती है, क्यों? वह हंसकर कहता है, क्योंकि आपने उसे एक भी पंच नहीं मारा। यह सुनते ही स्कारलेट उसका कान खींच देती है। बहुत मजाक हो गया। वह तुरंत माफी मांगता है, सॉरी, बस मजाक कर रहा था। दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और वह बताता है कि ऑक्शन अब सिर्फ 2 रात बाद है। स्कारलेट पूछती है, तो क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? वह कहता है, डर? मैं क्यों डरूंगा? स्कारलेट मुस्कुराकर कहती है, डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। चलते चलते वह लड़का बहुत थक जाता है और उनींदा होने लगता है। अचानक वह अपने असली रूप, एक छोटे बीस्ट फोक में बदल जाता है। स्कारलेट उसे गोद में उठा लेती है और प्यार से कहती है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसे संभालते हुए होटल वापस लौटती है। होटल पहुंचने पर वे देखते हैं कि जूलियस पहले से बैठा है। वह पूछता है, तो बताओ काम कैसा रहा? और 1 मिनट, तुमने उस आदमी की नाक तो नहीं तोड़ी? स्कारलेट चिढ़कर कहती है, बस भी करो। वह बीस्ट फोक को बेड पर सुला देती है। जूलियस फिर पूछता है, तो आखिर हुआ क्या? स्कारलेट बताती है, हमें अंदर जाने का तरीका मिल गया है। यह सुनकर जूलियस खुश हो जाता है और पूछता है, अब कहां जा रही हो? स्कारलेट जवाब देती है, बस थोड़ी हवा लेने बाहर जा रही हूं। जूलियस तुरंत बोलता है, अच्छा, मैं भी बाहर जाने वाला था, चलो साथ चलते हैं। स्कारलेट समझ जाती है कि यह लड़का बस उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दोनों मार्केट में पहुंच जाते हैं। जूलियस लगातार स्कारलेट के पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी एक दुकानदार आवाज लगाता है, सिल्वर बालों वाली लड़की, अगर तुम मुझसे एप्पल पाई लोगी तो 1 सेब फ्री दूंगा। यह सुनकर जूलियस तुरंत बोल पड़ता है, ठीक है, मुझे 2 एप्पल पाई दे दीजिए। दुकानदार उसे दे देता है और फिर रास्ते भर जो भी दुकानदार स्कारलेट को बुलाता है, जूलियस सबकी चीजें खरीदता चला जाता है। कुछ ही देर में उसके हाथ सामान से भर जाते हैं। स्कारलेट उसे देखकर ताना मारती है, तो प्रिंस, अब बता सकते हो आपका असली काम क्या है? क्या अभी भी मेरा रास्ता ही आपका रास्ता है? जूलियस मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मुझे इसी तरफ जाना है। फिर मजाक में पूछता है, या फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बस तुम्हारे पीछे आ रहा हूं? यह सुनते ही स्कारलेट गुस्से में मुड़ती है और दीवार पर जोरदार मुक्का मार देती है। दीवार टूट जाती है। जैसे ही वह कुछ बोलने लगती है, जूलियस उसके मुंह में एप्पल पाई रख देता है। एक बाइट लेते ही स्कारलेट का गुस्सा शांत हो जाता है। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, इसका स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। जूलियस अपनी वाली भी बढ़ाकर कहता है, यह भी तुम रख लो। स्कारलेट हल्का सा शर्मा जाती है।
फिर मत कहना मैं लौटाऊंगी नहीं। जूलियस जवाब देता है, मुझे वापस चाहिए भी नहीं। इसके बाद दोनों सड़क किनारे बैठकर खाने लगते हैं। स्कारलेट पूछती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस शहर को अच्छी तरह जानते हो? जूलियस बताता है, जब मैं एकेडमी में था तब अक्सर यहां घूमने आ जाता था, बस समय बिताने के लिए। फिर वह पूछता है, तुम बताओ, तुम्हें यह जगह कैसी लग रही है? स्कारलेट कहती है, मैं पहले यहां सिर्फ कभी कभी प्रिंस कायल के लिए खाना लेने आती थी, इसलिए ठीक से देख नहीं पाती थी, लेकिन आज जब ध्यान से देखा तो यह जगह मुझे काफी पसंद आई। यहाँ के लोग और माहौल बहुत जीवंत हैं और मैं इसे सच में एंजॉय कर रही हूं। जूलियस मुस्कुराता है, यह सुनकर अच्छा लगा कि आखिर तुम्हें कुछ पसंद आया। सच बताऊं, मैं कब से चाहता था कि तुम इसे ट्राई करो। स्कारलेट मन ही मन सोचने लगती है, यह इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? यह किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। तभी जूलियस कहता है, तुम्हें पता है, बचपन में एक चीज थी जिसने मेरा ध्यान खींच लिया था, और यहीं से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वह बताता है कि जब वह छोटा था और सबसे बड़ा प्रिंस होने की वजह से कई लोग अपनी बेटियों को उसके आसपास रखते थे ताकि वह उनसे शादी कर ले। लेकिन एक दिन उसकी नजर स्कारलेट पर पड़ी। वह सबसे अलग, अकेली खड़ी थी। उसी समय उसका छोटा भाई कायल उसे परेशान कर रहा था। तब जूलियस उसके पास आया और कहा, अगर वो तुम्हें परेशान करे तो किंग से शिकायत कर सकती हो। लेकिन स्कारलेट ने अजीब सा चेहरा बनाकर जवाब दिया, आपको सच में ऐसा लगता है? उसी पल जूलियस समझ गया कि वह कोई आम लड़की नहीं है। वर्तमान में लौटते हुए बात करते करते जूलियस अचानक स्कारलेट के काफी करीब आ जाता है और सीधे उसके गाल पर किस कर देता है। स्कारलेट पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता अभी हुआ क्या। जूलियस धीरे से कहता है, इस दुनिया में अगर मुझे सबसे ज्यादा कुछ पसंद है तो वो तुम हो। वह और भी कुछ कहता है, लेकिन स्कारलेट अब भी सदमे में होती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम उसे अपने कमरे में देखते हैं। वह लगातार उसी पल के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन स्कारलेट फिर से लॉर्ड जिथरीन के सामने पहुंचती है और कहती है, जैसा वादा किया था, मैं अपना बीस्टकिन लेकर आ गई हूं। जैथरीन कहता है, ठीक है, लेकिन पहले मैं देखना चाहूंगा कि यह सच में बीस्टकिन है या नहीं। क्या यह ट्रांसफॉर्म कर सकता है? स्कारलेट जवाब देती है, बिल्कुल कर सकता है। क्या आपको हम पर शक है? वह कहता है, नहीं, बस पुष्टि करना चाहता हूं। स्कारलेट इशारा करती है और बीस्टकिन अपना असली रूप दिखा देता है। यह देखकर जैथरीन खुश हो जाता है। बहुत बढ़िया, मुझे यही चाहिए था। फिर वह अपने एक गुलाम को बुलाता है। वह अंदर आकर पूछता है, मास्टर, क्या मुझे इसी लड़की को ले जाना है? जैथरीन रोकता है, नहीं, इनके साथ वैसा व्यवहार मत करना, ये हमारे लिए खास मेहमान है। गुलाम पूछता है, तो क्या इस छोटे बीस्टकिन को ले जाऊं? जैथरीन कहता है, हाँ, इसे ले जाओ। वह आदमी उसके गले में पट्टा डालकर जबरदस्ती खींचने लगता है। घर्षण की वजह से उसकी गर्दन छिल जाती है और खून निकलने लगता है। यह देखकर स्कारलेट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बीस्टकिन जाने से मना करता है और वह आदमी उसे मारने ही वाला होता है। तभी स्कारलेट उसे रोक देती है। वह गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? और उसे अपशब्द कहने लगता है। स्कारलेट ठंडे स्वर में जवाब देती है, तुम्हारे अंदर अनुशासन नाम की चीज नहीं है। चलो, आज तुम्हें थोड़ा डिसिप्लिन सिखाती हूं। फिर वह जैथरीन से कहती है, तुम्हारा यह पालतू गुलाम बेहद घटिया है, मैं इसे ठीक करना चाहती हूं। जैथरीन हंसकर कहता है, तुम कर पाओगी? मैं खुद इसे काबू नहीं कर पाया। तभी गुलाम आगे बढ़कर कहता है, अब देर हो चुकी है, इस औरत को कोई नहीं बचा सकता। वह स्कारलेट पर हमला करने जाता है, लेकिन स्कारलेट एक ही मुक्के में उसे इतनी दूर फेंक देती है कि वह नजर से ओझल हो जाता है। यह देखकर जैथरीन बुरी तरह डर जाता है। नहीं, कोई समस्या नहीं, जो आप चाहेंगी वही होगा। हम आपके बीस्टकिन का पूरा ध्यान रखेंगे। अब वह तुरंत कागजी कार्रवाई की बात करने लगता है। बाहर निकलते ही स्कारलेट एक गाड़ी देखती है जो उसे जानी पहचानी लगती है। वह उसके भाई की गाड़ी होती है और अंदर जूलियस बैठा होता है। लियो कहता है, बस बहुत हुआ, अब तुरंत किंगडम वापस चलते हैं। सीन बदलता है और सब लोग किंगडम लौट आते हैं। लियो गुस्से में कहता है, तुम लोगों के पास दिमाग है भी या नहीं? ऐसे खतरनाक जगह चले गए। जूलियस शांत करता है, गुस्सा मत करो, हमने पता लगा लिया है कि अगला स्लेव ऑक्शन कहां होगा। लियो जवाब देता है, लेकिन तुम्हारी जान खतरे में थी। वे समझाते हैं कि सब कंट्रोल में था। लियो थककर कहता है, मैं स्कारलेट को लेकर और कोई बदनामी नहीं सुनना चाहता, अब लोगों को क्या जवाब दूंगा। बाकी उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक चल रहा है। फिर जूलियस कहता है, तो बताओ लियो, तुम्हें क्या जानकारी मिली? लियो बताता है, आने वाले स्लेव ऑक्शन को खुद प्राइम मिनिस्टर संभालने वाला है, यानी इस बार सब कुछ उसी की निगरानी में होगा।
जूलियस कहता है, अच्छा तो मामला इतना बड़ा है। स्कारलेट यह सुनकर थोड़ा ज्यादा खुश दिखाई देती है। उससे पूछा जाता है, तुम इतनी खुश क्यों हो? प्राइम मिनिस्टर से क्या परेशानी है? स्कारलेट हंसकर कहती है, नोबल्स को सबक सिखाने में मुझे खास मजा आता है और वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यह सुनकर लियो गुस्सा हो जाता है, जबकि जूलियस हंसने लगता है। कुछ देर बाद लियो गंभीर होकर कहता है, मामला उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इसमें सिर्फ नोबल्स नहीं और लोग भी शामिल हैं। वेंकिस एम्पायर। स्कारलेट चौंक जाती है। लियो समझाता है कि वह साम्राज्य पेस्टन के बहुत करीब है और वहां की सत्ता मुख्य रूप से ड्रैगन राइडर्स के हाथ में है। हाल ही में दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध भी बने थे, लेकिन अभी अभी गॉडविन वहां के एक खास प्रतिनिधि से मिला है और पता नहीं उसने क्या सौदा किया है। सीन बदलता है। अब हम प्राइम मिनिस्टर गॉडविन को एक व्यक्ति से बात करते हुए देखते हैं। उसके सामने स्कारलेट की तस्वीर रखी होती है। वह कहता है, इस लड़की ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। मेरे लोग भी इसे खत्म नहीं कर पाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसका काम तमाम कर दो। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, अब देखता हूं ये बचती कैसे है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे एक बंदूक ऑफर करती है। वह मना कर देता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से एक रेयर आइटम है। लड़की खुद गोली चलाकर दिखाती है और कहती है, यह सिर्फ रेयर आइटम नहीं, इससे तुम अपने दुश्मन की जान ले सकते हो। यह देखकर प्राइम मिनिस्टर भी घबरा जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।